गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जब हमारे को पता लग जाए कि भाई हमारे सतगुरु आए हुए हैं, तो फिर हम अपने जितने भी काम धंधे होते हैं उनको छोड़कर सतगुरु के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब सतगुरु हमारे पर दृष्टि डालते हैं तो आप ऐसा समझ लो कि हमारे जैसे जुगों जुगों के जन्मों जन्मों के जो पाप किए हुए हैं वो नष्ट हो गए हों, और हमारे मन का ख्याल और हमारी विचारधारा यही है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया हो, जैसे हमने कई सारे तीर्थ कर लिए हों और जैसे कई सारे हवन कर लिए हों। क्योंकि भाई हमारे सतगुरु हैं ही इतने प्यारे कि उनके दर्शन करने से ही हम अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत खुश महसूस करने लग जाते हैं। और बाबा जी के दर्शन होना, सतगुरु के दर्शन होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही अच्छे कर्मों वाले हैं जो सतगुरु के दर्शन करते हैं, और करने भी चाहिए भाई, सतगुरु के दर्शन करने भी चाहिए। तो भाई एक दर्शन तो ये है जो बाहरी तौर पर है, हमने बाहरी तौर पर सतगुरु के दर्शन कर लिए। और एक दर्शन वो है जब हम भजन सिमरन पर बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं, तो जब हमारे को सतगुरु दर्शन देने आते हैं और फिर हम वहाँ भी जब ध्यान में बैठे होते हैं वहाँ भी दर्शन करते हैं, और फिर हम बाहरी तौर पर भी सतगुरु के दर्शन करते हैं। लेकिन वहाँ जो दर्शन होते हैं वो बाहरी दर्शन है, लेकिन वो भी अच्छे हैं, मुबारक है, करने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे भाग्य की बात है। क्योंकि हमारे सतगुरु जैसे हमारे को बाहरी तौर पर दर्शन देते आते हैं ना, जैसे हमारे को बाहरी तौर पर दर्शन देते हैं, वैसे ही हमारे सतगुरु हमको जब हम अंतर ध्यान होकर बैठे होते हैं, भजन सिमरन पर बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं, तब भी हमारे सतगुरु हमको दर्शन देने आते हैं। और अगर हमारे को सतगुरु के दर्शन जैसे बाहर हमारे को दर्शन होते हैं, वैसे ही अगर हमारे को सतगुरु के दर्शन अंतर ध्यान होके करने हैं, तो फिर भाई हमारे को सतगुरु की भक्ति करनी होगी, भजन सिमरन करना होगा और अंतर ध्यान होकर बैठना होगा। फिर हमारे सतगुरु हमारे को दर्शन देने आते हैं। लेकिन एक बात का याद रखना, ये जो हम सतगुरु के दर्शन बाहरी तौर पर करते हैं ना, और जो दर्शन हम अंतर ध्यान होके करते हैं, भक्ति में लीन होके करते हैं, वो दर्शन इन दर्शनों से भी ऊंचे हैं, बहुत ही मनमोहक हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और अगर जब हमारे को अंतर ध्यान होकर उन सतगुरु के दर्शन होने लग जाते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, अंतर ध्यान होकर जब सतगुरु हमारे को दर्शन देने आते हैं, और जब हमारे को वो दर्शन हो जाए, तो फिर हमारे को
और कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है और किसी चीज की हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बेनी साहब यहाँ पर फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं। कौन कौन सी नाड़ियां हैं? इंडा, पिंडा और सुषुम्ना नाड़ी। और जब ये तीनों नाड़ियां एक हो जाती हैं, यानी कि एक साथ हो जाती हैं, जब इन तीनों का संगम हो जाता है तो फिर ये संगम हमारे को 9 द्वारों से ऊपर उठकर जाने के 10वें द्वारे पर फिर हमारे को सतगुरु के दर्शन करवाते हैं। उस सतगुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करवाते हैं, जो कि बड़े ही भाग्य से होते हैं, बड़े ही किस्मत से होते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अनगिनत आत्माएं, जीव आत्माएं यहाँ पर आती हैं और चली भी जाती हैं। उन्हें भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। दर्शन प्रीतत पात सब नास है। ध्यान रखना, ये इस तरह के दर्शन हैं जिससे सब पापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अब भाई, जब हमारे को इन सब बातों का पता है तो फिर हम सतगुरु का ध्यान क्यों नहीं करते? सतगुरु की भक्ति क्यों नहीं करते? अंतर ध्यान होकर क्यों नहीं बैठते? हम आराधना क्यों नहीं करते? तो भाई, ध्यान करने में हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? तो भाई, ध्यान करने में हमारे सामने जो मुश्किल आती है वो ये है कि हमें उस परमात्मा के स्वरूप का कुछ भी ध्यान नहीं है। परमात्मा का रंग कैसा है, किस रूप का है, किस रंग का है, कहाँ से आया है, परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, हमारे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और अगर जब हमें ध्यान पर बैठना है, आराधना करनी है, भजन सिमरन करना है, तो फिर हमको किसी ना किसी स्वरूप का ध्यान तो करना ही होगा, क्योंकि बिना किसी स्वरूप के ये जो हमारा ध्यान है ये टिकेगा नहीं। क्योंकि ध्यान करने के लिए पहले हमारे को वो मूर्त सामने आनी चाहिए, वो शक्ल दिखाई देनी चाहिए, वो स्वरूप दिखाई देना चाहिए जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। फिर ही हमारा ध्यान टिकेगा, नहीं तो इधर उधर भागने लगेगा। क्योंकि जब हम दुनियावी पदार्थों का ध्यान करते हैं तो फिर यही हमारी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। एक पदार्थ की शक्ल आई, वो चली गई, फिर दूसरी वस्तु आ गई, फिर दूसरी वस्तु चली गई, फिर तीसरी वस्तु आ गई। बस यही ध्यान हमारे सामने चलता रहता है और हम इनमें उलझ के रह जाते हैं और हम सतगुरु का ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जहां पर मन, इंद्रियां और आत्मा की लड़ाई चल रही हो तो आप ही सोचो वहां पर ध्यान कैसे टिक सकता है, वहां पर मन कैसे लग सकता है। क्योंकि आप देख लो, हम ध्यान करते हैं इन 9 द्वारों से उठने का और ध्यान करते हैं हम इन संसारी वस्तुओं का, संसारी पदार्थों का। तो फिर आप ही बताओ, जब ध्यान हमारे को इन संसारी वस्तुओं का आ रहा है तो फिर हम इन 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार तक कैसे पहुंच सकते हैं? और हम जब ध्यान करते हैं इन संसारी वस्तुओं का
और परमात्मा का ध्यान करते ही नहीं हैं, तो फिर भाई हमारा जो ध्यान है वो फिर हमारा ध्यान 9 द्वारों से नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है। अब यहाँ पर संत महात्मा हमको समझाते हैं कि वो जो परमात्मा है वो प्रभु है, आदमी के रूप में यहाँ आया है, नर रूप में आया है। अब यहाँ 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि साध रूप अपना तन धरया। आप फरमाते हैं कि साधु का रूप धरकर, संतों का रूप धरकर वो परमात्मा हमारे सामने आ गए हैं। यानी कि जो हमारे सतगुरु हैं वो हमारे गुरु जो हैं वो परमात्मा का रूप है, वो पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण संत हैं। अब यहाँ पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब भी फरमाते हैं कि गुरु में आप रखया करतारे, गुरुमुख को आसंख उधारे। आप फरमाते हैं कि वो जो करतार है वो परमात्मा है, वो यहाँ पर गुरु का रूप धरकर आ गए हैं और ये हमें इन पापों से और इन कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और इस तरह ही भजन सिमरन के अंदर गुरु का स्वरूप लाने से जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारे ध्यान को बाहर की तरफ लेकर जाती हैं, तो फिर वो हमारा ध्यान बाहर ले जाने की बजाय अंदर को ले आती है, क्योंकि फिर वहां पर हमारा जो ध्यान होता है वो गुरु की मूर्त के ऊपर टिक जाता है, गुरु के स्वरूप पर टिक जाता है। फिर हमारा ध्यान जो ये बाहरी वस्तुएं होती हैं ना, इन पर नहीं जाता और फिर हमारा ध्यान यहाँ पर टिकने लग जाता है। अब यहाँ पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जैसा सेवे तैसा होए। जब हम दुनिया का ध्यान करते थे तो इस दुनिया में फंसे रहते थे। इन दुनिया के पदार्थ, इस दुनिया की वस्तुएं, इस दुनिया की शक्लें, यही हमारे सामने आती रहती थी, क्योंकि हम ध्यान जो इनका करते थे, हमारे सामने जो मूर्त है वो इन दुनियावी चीजों की आती थी, तो यही हमारे सामने घूमते रहते थे। और जब हम अपने ध्यान में गुरु का रूप रखेंगे तो फिर हमारे सामने गुरु का रूप ही घूमता रहेगा और किसी का हमारे को ध्यान ही नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे ध्यान में हमारे को दिखाई ही गुरु का रूप दे रहा है तो फिर दूसरी चीजें कैसे आ सकती है। अब यहाँ पर गुरु रविदास जी भी फरमाते हैं कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो ही विनाशा। आप फरमाते हैं कि भाई परमात्मा हमने देखा नहीं, और जब हमने उस परमात्मा को देखा ही नहीं तो फिर हम उस परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं, उसको याद कैसे कर सकते हैं, उसकी हमारे सामने स्वरूप कैसे ला सकते हैं। अब हमने देखा किसको है भाई, हमने सतगुरु को देखा है, तो भाई फिर हमको सतगुरु को देखना है, आज्ञा चक्र पर हमको सतगुरु को ही देखना है, क्योंकि सतगुरु का ध्यान करने से ही हमारी जो ये आत्मा है निर्मल और पवित्र होने लग जाती है। और इस गुरु के स्वरूप में इतनी ताकत है कि इन तीनों जो हमारी इंद्रियों का संगम है, जो इनका संगम है,
जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है 10वें द्वार की ओर, और फिर वहां पर हमारे को सतगुरु के सूक्ष्म रूप में दर्शन होते हैं। सतगुरु का हमें स्वरूप दिखाई देता है। जब हम सत्संग सुनते हैं और जब सत्संग के बाद हमारे को सतगुरु दर्शन देने आते हैं, और जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, और फिर हमारे सबके मनों में सिर्फ एक ही विचार चलता है कि जब सतगुरु हमारे पर दृष्टि डालेंगे तो जो हमारे सभी पाप, सभी विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और हमारे जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, और जो हमारे बिगड़े हुए काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, वो सब सफल हो जाएंगे। तो हम इसी तरह की आस्था लेकर चलते हैं ना। सभी के मन में बस यही विचार चलता है। अब ये तो हो गए सतगुरु के बाहरी दर्शन, और जब हम सतगुरु के अंदरूनी तौर पर दर्शन करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, और जब ध्यान में बैठते हैं तो जब ध्यान के अंदर हम अपने सतगुरु का स्वरूप लाते हैं, तो फिर याद रखना जो हमारा ध्यान है ना वो सतगुरु के ऊपर ही टिकेगा। फिर हमारे मन में, हमारे ध्यान में सतगुरु का स्वरूप ही आएगा। और जब हम सतगुरु का अंदरूनी रूप पर दर्शन करें तो फिर हमको सतगुरु को ऐसे नहीं देखना है कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे वस्त्र डाले हुए हैं, उन्होंने पगड़ी कैसी बांधी हुई है। हमको ये सब कुछ नहीं देखना है। हमको सिर्फ सतगुरु की आंखों में देखना है। ऐसे देखना है कि सतगुरु हमारे अंदर समा जाए और हम सतगुरु के अंदर समा जाए। ऐसे दर्शन होने चाहिए सतगुरु के। और सतगुरु की आंखों में देखने से क्या होगा कि जब भी हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे को याद आएगा कि सतगुरु हमारे को देख रहे हैं, और फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारे को होगा कि हमारे सतगुरु हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमारे को इस बात का डर होगा, और फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जब हम सतगुरु की आंखों का ध्यान करते हैं तो फिर क्या होता है, हम जीते जी मरना सीख जाते हैं। और जीते जी मरना उसको कहते हैं जिसका इस संसारी वस्तुओं से, जिसका इस दुनियावी वस्तुओं से मोह खत्म हो जाता है। जिसको इन संसारी वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, उसको तो सिर्फ हर वक्त हर तरफ सतगुरु ही सतगुरु दिखाई देते हैं, और सतगुरु का स्वरूप ही दिखाई देता है। राधा स्वामी जी।